हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक ऐसे गद्यांश को हल करना सीखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, ये है आपका वो गद्यांश जो कि अशोक के फूल चैप्टर का है और ये जो गद्यांश है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कई दिन ढूंढने के बाद मैं इस गद्यांश को मुझे ये मिला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें क्योंकि ये गद्यांश आपको सॉल्व करना ही है, तब आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। इससे पहले भी मैं कई गद्यांश आपको बता चुका हूँ, जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है उससे भी मैं बता चुका हूँ। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, गद्यांश सॉल्व करना आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन रहेंगे कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये गद्यांश होते क्या हैं? ये आपके चैप्टर से जो पद गद्य का चैप्टर होता है उसमें से जो है एक पैराग्राफ छोटा सा ले लिया जाता है और उसके नीचे 5 क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है और एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 मार्किंग दी जाती है। 2 2 2 2 एंड 2, टोटल 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो लास्ट तक देखिए, ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या है, ये गद्यांश ऐसे होंगे जैसे देखिए लिखा है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ये आपका जो है गद्य है। ठीक है, गद्यांश एक छोटा सा पैसेज है। इसमें से होता क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से दिए रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको संदर्भ लिख देना है जिसमें आपको पता है कि पाठ और लेखक का नाम हम लिखते हैं। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि इस पैराग्राफ में जो ये रेखाएं जिन वर्ड के नीचे दी गई है उतने का आपको व्याख्या करना है केवल। ठीक है, नीचे का नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन इसी में से रिलेटेड है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। और पांचवा क्वेश्चन है, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन का हम आंसर अभी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए, पाठ और लेखक का नाम तो आपको लिखना ही है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, संदर्भ। ठीक है, अब देखिए संदर्भ हमने हेडिंग डाला तो आपको लिखना क्या है संदर्भ में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने भी बताया। तो प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, इसको आप लोग ब्लैक से लिख दीजिएगा। ठीक है, मैंने ब्लू से लिख दिया है तो आपको इसे ब्लैक से लिखना है। ठीक है, गद्य भाग में संकलित ठीक है, किसके, तो यहाँ पर आपको लिखना है में संकलित तथा लिख दीजिए, आप लिख सकते हैं एवं। ठीक है, तो एवं किसने लिखा है इसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हजारी, इसको ब्लैक से लिखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा क्योंकि ये पाठ लेखक का नाम है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित अशोक के फूल इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, अशोक के फूल। अब आप इसी पर जो है किसी और का भी लिख सकते हैं। ठीक है, अशोक के फूल शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक है, अवतरित है। देखिए, आप लोग गद्यांश जो संदर्भ है पहले से ही लिखते आ रहे हैं हाई स्कूल से ही, तो ऐसे आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित लिखित अशोक के फूल नामक शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक है, देखिए इसमें पाठ का नाम भी आ गया, लेखक का नाम भी आ गया, तो यही आपको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो इतनी दी गई हैं आपकी लाइनें कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इतने का केवल आपको व्याख्या लिखना है।
तो देखिए क्या कहा जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से कहा जा रहा है, उसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर आपको लिखना है। जैसे द्विवेदी जी ने इसे लिखा तो आप लिख सकते हैं, द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने संसार को जो है स्वार्थी बताया है। यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका स्वार्थ सत्ता सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन में स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाती है, ठीक है। उन्हीं लाइनों का हमने देखिए 5 से 6 से 7 लाइन हमने लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है, थोड़ा सा और समझा कर लिखना है ताकि एग्जामिनर को आपको नंबर देने में कोई भी संकोच ना हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन हमने कर लिए जिसके 4 मार्क हमारे लिए क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, ठीक है। तो इसका भी हम आंसर लिख देते हैं कि अशोक को जो है विस्मृत करने का आधार किसको माना गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर, अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त यानी कि कहा गया था कि स्वार्थ जो है अशोक, इसका स्वार्थ नहीं सधा, ठीक है। अशोक से भी तो वही यहाँ पर कहा गया है, स्वार्थ वृत्त को माना गया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पैसेज में कहा गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सधा, ठीक है, क्यों वह उसे याद रखती। तो यहाँ पर जो है अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है। तीसरे का भी हमने आंसर लिख दिया, चौथा आंसर लिखते हैं आप। तो चौथा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, यानी कि लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं कि लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल, ठीक है, आपको पता है पैसेज में बताया गया था, उतना ही याद रखती है, उतना ही याद रखती है जितने से, ठीक है, जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी को फेंक कर, थोड़ा आप और अच्छा लिखिएगा, ठीक है, हमारी तरह मत जल्दी जल्दी लिखिएगा, तो बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया है कि लेखक ने संसार को किस तरह का व्यवहार बताया है। तो लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल है, इसको भी यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, या फिर साइड में लिख देंगे। तो देखिए नीचे ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर, किसको कहा गया स्वार्थ का अखाड़ा, तो सारे संसार को स्वार्थ, ठीक है, का अखाड़ा कहा गया है, ठीक है, कहा गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया, तो सारे संसार को कहा गया है कि स्वार्थ का अखाड़ा है, ठीक है, इससे उतना ही याद रखती है जितना से इसका स्वार्थ सत्ता है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन के आंसर जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए। तो आई होप कि आपको ऐसे ही समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है। तो 10 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की वीडियो अगर और भी चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।